गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। जी हाँ गाइस, और हम मिलने जा रहे हैं सदगुरु जी से। जी हाँ गाइस, तो सदगुरु जी ने हमें इनवाइट किया है एक सेशन के लिए। तो हम उनसे कल मिलेंगे। आज है 21 तारीख और उनसे जो मीटिंग है वो है 22 तारीख को। तो आज 21 तारीख है तो हम जाएंगे ईशा फाउंडेशन, जो कि आध्यात्मिक और योगा का एक बहुत बड़ा सेंटर है और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। बहुत मजा आएगा। ठीक है, बने रहना इस वीडियो के अंदर। गाइज ये तमिलनाडु है, यहाँ पे हिंदी नहीं चलती है, यहाँ पे तमिल चलती है। बहुत कम लोगों को यहाँ पे हिंदी आती है। सर आपको आता है? हाँ आता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। इज दिस बनाना लीफ? बनाना लीफ? बनाना लीफ केले के पत्ते में देते गाइस। मटर ये सांभर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सीधा ही आश्रम की तरफ। चाय वाय हमने पी ली है। ये मैंने गेट खोल दिया है और ये मैं बैठ गया हूँ। वो गज्जू भी बैठ गया है। वीरेंद्र मेरे से कैमरा छीनने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं उसे नहीं दे रहा हूँ। ये गाइस अभी अपन आ गए हैं ईशा फाउंडेशन के अंदर। व्हाट दिस प्लेस कॉल्ड यूजुअली? दिस इज वेलकम पॉइंट। वेलकम पॉइंट। तो अभी अपन है वेलकम पॉइंट पे। उधर पहाड़ देखो, उधर पहाड़ देखो। पहाड़ देखो। इससे आगे पूरा जंगल ही जंगल है और इससे आगे का जो जंगल है उसके अंदर केरल और तमिलनाडु और इनके सारों का मतलब एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा वाला। चलो आ जाओ। फाइनली यहाँ तक आते आते सारी चीज़ें करते करते हमें अंधेरा भी हो गया है और जल्दी से जो इवेंट है योगा दिवस का वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो वहीं पे चलते हैं जहाँ पे गुरुजी आएंगे और जहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा। चले सर? चलिए। गाइस यहाँ पे जितने भी लोग आप देख रहे हो ये सभी इवेंट के अंदर जा रहे हैं और यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सेव सॉइल लिखा हुआ है और ये गेट देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है और कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल है। गाइस अभी हम पहुँच गए हैं आदि योगा के स्टैचू के पास में। वो देखो बहुत ही ज़्यादा विशाल और आध्यात्म का प्रतीक। सामने से आपको दिखाएंगे कि सामने से जो व्यू है वो कितना खूबसूरत आता है। आदि योगी आजी जनरली मैं ये जो चीज़ है इसे सिर्फ वीडियोस में देखा करता था, आदि योगी का स्टैचू। आज इसके सामने खड़ा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। नमस्कारम। नमस्कारम आपको भी। वाह यार मैं धन्य हो गए, रियली बता रहा हूँ यार, एक अलग ही एहसास आ रहा है यहाँ पे। आज गाइस यहाँ पे एक और चीज़ मिल गई है हमें एंटर करने के लिए। एक पास, दूसरा पास। अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ये सब नहीं चलता। यहाँ पे बस एक ही चीज़ चलती है, नमस्कारम। पूरे भारत में बस एक ही चीज़, नमस्कारम, नमस्ते, भारत की पहचान। உங்க ஆதரவு நல்லாசி என் கூட இருக்குமா? 8:30 बजे गुरुजी आ जाएंगे, उससे पहले अंदर एंटर करते हैं। बाइक पे आने वाले गुरुजी। चलो बहुत ज़्यादा पब्लिक है यार, उधर देखो बहुत सारे लोग। पूरे 30,000 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद जो सेव सोइल का कैंपेन है उसे लेते हुए लगभग 100वें दिन यानी कि 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। कई सारी कंट्रीज गुरुजी ने भ्रमण किए हैं, पूरे इंडिया का भ्रमण किया है। मोदी जी से मिले उसके बाद आने वाले फाइनली यहाँ से वो जो ट्रैवल है वो पूरा किया है बाइक पर। इनक्रेडिबल। This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. Soil body.
magic of soil is it turns death into life. उठो। ओ भैया उठ जाओ, आश्रम का टाइम है यार, कहाँ इतने लेट तक सो रहे हो? मॉर्निंग। अरे गाइस, रात को इवेंट काफ़ी देर तक चला, हमने पूरा देखा, बड़ा मज़ा है बहुत। तो थोड़ा टायर्ड भी हो गए थे पूरे दिन ट्रैवल करके, फिर रात तक तो मैं तो ऐसे ही सो गया आके जूते पहने। क्या टाइम हो गया? टाइम अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब उठते हैं, रात को अंधेरा भी हो गया था तो मैं आपको पूरी जगह दिखा नहीं पाया। कोशिश करेंगे कि अभी दिखाएं, और गुरुजी से भी मिलना है तो लेट्स गेट रेडी यार। तो गाइस यार फाइनली अब वक्त आ गया है जब हम फाइनली सदगुरु जी से मिलेंगे। जी हाँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो भी कुछ ही देर के अंदर आने वाले हैं, और उनके साथ में कुछ सवाल पूछेंगे, उनसे अपने जो दिल के अंदर क्वेश्चंस भरे हुए हैं वो पूछने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अभी ये जो अभियान चल रहा है सेव सोइल, इसके ऊपर भी कुछ सवाल पूछेंगे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतजार है, और मौसम यहाँ का बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और वो देखो उधर पहाड़, और ये आदि योगी का स्टैचू तमिलनाडु के अंदर। तो गाइस बस थोड़ा सा वेट और फिर आपको मिलवाते हैं सदगुरु जी से। आ गए। गुरुजी आपने 30,000 किलोमीटर बाइक पे ट्रैवल किया, इतनी हार्श कंडीशंस के अंदर, इतने ख़राब वेदर के अंदर, इतनी सारी कंट्रीज़ के अंदर। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आप ठीक हैं? एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? कैसे हूँ मैं? नहीं, आप बहुत अच्छे, लेकिन फिर भी हमें दिल से मतलब बहुत ज़्यादा चिंता होती जब आप ट्रैवल कर रहे थे, और दिल से ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। और आप सिक्योरिटी भी साथ लेके नहीं घूमते, आप नॉर्मली जैसे नॉर्मल पीपल की तरह घूमते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है हमें आपके लिए, क्योंकि शिव जी हमारे साथ है ना। सिक्योरिटी क्या है, वही सिक्योरिटी है हमारा। बिल्कुल सर। और सदगुरु जी एक चीज़, उसके ऊपर क्या सिक्योरिटी होना है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अच्छा गुरुजी, आप इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, और आपने इतना सब कुछ किया। वैसे अपने पास परवाह करने के लिए तो कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जल प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन उन सब की परवाह ना करते हुए हमें सेव सोइल के मुद्दे पे ही ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत क्यों है? ऐसा क्या है कि हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? हमें मिट्टी के मुद्दे को दूसरे मुद्दों से अलग करना होगा, क्योंकि देखिए ये मिट्टी ही है जो आपके जीवन का आधार है, ठीक है? ये अभी मर रही है, हवा मर नहीं रही है, ये प्रदूषित हो रही है। अपनी गाड़ियों और फैक्ट्रियों को 1 महीने के लिए बंद कर दें, सिर्फ 1 महीने के लिए, सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए जहाँ कुछ भी नहीं था, कैसे जीवन पैदा हो रहा है। आप बस एक बीज डालते हैं, जरा इसको देखिए, इसमें से लाखों बीज पैदा होंगे, ठीक है? तो ये है मिट्टी की ताकत। आप हवा में कुछ नहीं उगा सकते। असल में मुद्दा मिट्टी है, क्योंकि ये पर्यावरण का मुद्दा है। यस। अगर हम इस चीज़ की परवाह अभी ना करें, इस और ध्यान न दें, तो इंसानों के विनाश में और कितना समय लगेगा अगर हम इस तरफ ध्यान ना देते हैं तो? देखिए अगर सर्वनाश हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सारे मारे जाएंगे, पर ये धीरे धीरे होता है, और वो बहुत बहुत दर्दनाक होता है। ऐसा नहीं कि हम सारे एक साथ मारे जाएंगे, हमारे बच्चे मरेंगे, हमारे माता पिता मरेंगे, हमारे आसपास के लोग मरेंगे। अगर आप मजबूत हैं तो आप शायद बच जाएं, पर यही सबसे ज़्यादा दुखदाई होगा। भोजन के बिना ज़रूरी चीज़ों के, और वो अराजकता जो भोजन के न होने पर होती है, मानव समाज अपनी सारी सभ्यता भूल जाएगा। और वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक भोजन की कमी के चलते दर्जनों गृह युद्ध होंगे। और मेन कॉज उसका सोइल होगा, फूड। यस जी हाँ, मिट्टी। क्या सेव सोइल का ये जो सब्जेक्ट है, ये इशू स्कूलों में भी पढ़ाया जाना शुरू करना चाहिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको भी इस बारे में? अब तो 3-4 स्टेट्स में हमको रिक्वेस्ट आ गया है
वो चाहते हैं कि हम मिट्टी के बारे में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें। हम ये प्रयास करेंगे। अच्छा, बड़े लेवल पे तो आप लोग काम कर रहे हैं, पॉलिसीज़ आप सरकार से बनवा रहे हैं। मैं भी एक किसान हूँ, और किसान होने के नाते ग्राउंड लेवल पे जो किसान काम करते हैं वो इसके अंदर अपना योगदान किस तरीके से दे सकते हैं? वो ऐसा क्या करे कि वो भी अपने स्तर पे मिट्टी बचाने के अभियान में जुड़ सके? ये तो आप मेज़ को क्या कहते हैं? मेज, वो मुझे पता है भाई। आप हिंदी में क्या कहते हैं? मक्का। मक्का है ना। ये भूमि है जो उसे उगा रही है, वो इसे इतना बड़ा बना देती है, 5 फुट का। आप केवल इसका 7-8 इंच खा लेते हैं, यस हाँ? यस। ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंच आप खा लेते हैं, पर बाकी का मिट्टी में वापस जाना चाहिए, है कि नहीं? अगर वो वापस मिट्टी में चला जाए तो कोई समस्या नहीं है। यही एकमात्र समस्या है कि हम मिट्टी से जैविक या ऑर्गेनिक सामग्री निकाल रहे हैं और उसे वापस नहीं डाल रहे हैं। मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, हमारी जो ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्हें मैं टाइटेनियम आर्मी बोलता हूँ, तो उनकी तरफ से एक सवाल था कि उन्होंने कहा कि जब भी आप जाएं तो ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। तो उनका पूछना ये है कि क्या भूत होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या वो आपको नुकसान पहुँचाते हैं? भूत, पंचभूत, गोश्त, ये गोश्त। भूत? देखिए, आप एक शरीर वाले भूत हैं। आप तो शरीर है, गोश्त है ना आप। हाँ, शरीर निकल जाए तो सिर्फ गोश्त हो जाएगी। सिर्फ गोश्त हो जाए तो, लेकिन हमें उनसे आप शरीर वाले भूत हैं। अगर आपने शरीर छोड़ दिया, लोग बोलेंगे आप भूत हैं। देखिए, अभी आपके पास जब शरीर है, आपको सब पसंद करते हैं। जैसे ही आपने शरीर खोया, लोग आपसे डरते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया? आप शरीर वाले भूत हैं। कुछ बिना शरीर वाले भूत भी होते हैं। सुन लिया गाइस आपने। अब मुझसे मत पूछना, गुरुजी ने ही बता दिया है जो भी बातें थी। गोश्त सब में होता है। सभी भूत है, बॉडी के साथ है तो नहीं है, बॉडी निकलते ही सब भूत बन जाते हैं। सभी लोग आपको भगवान बुलाते हैं, एक गॉड की तरह देखते हैं। मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूंगा कि क्या आप सच में भगवान हैं? मुझे बताइए, भगवान क्या है? पथ प्रदर्शक, जो अपने को रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए, या फिर जिन्होंने हमें इस संसार में होने का मौका दिया है। जीपीएस के बात बोल रहे हैं आप? नहीं रास्ता दिखाएं। नहीं, जीपीएस डेफिनेटली नॉट। गूगल, जो हमें आज तक सिखाया गया है, जो बताते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, वो हमें जहाँ तक बताते आए हैं, जो भी उनके हिसाब से जो गॉड है, उनके हिसाब से जो मान्यताएं हैं, जो देवी देवताएं हैं, मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूँ। देखिए, इस देश में हमने सिर्फ तभी इंसानों को भगवान माना जब वो इंसान होने की सीमाओं से ऊपर उठ गए। आप जितने भी लोगों की पूजा करते हैं, चाहे वो आदियोगी शिव हों या राम हों या कृष्ण हों, वो सभी लोग इसी जमीन पर चलते थे। वो स्वर्ग से नहीं आए थे। वो अपनी माँ की कोख से ही जन्मे थे और इस धरती पर चले थे। वो उन सभी परिस्थितियों से गुजरे जिनसे आप और मैं गुजरते हैं, पर वो उन चीज़ों से ऊपर रहे। उन्होंने उनसे ऊपर उठकर काम किए। तो हम उन्हें इसलिए नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन आपके साथ बहुत कुछ करेगा, पर जो कुछ भी हो जाए, आप खुद को खोएं नहीं। आप ट्रैक पर बने रहें। आप अपनी तरफ से सबसे अच्छी कोशिश करें, बस इतना ही। देखिए, राम का जीवन, मुझे पता है लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, पर उनका जीवन आपदाओं का एक सिलसिला है। उन्होंने अपना राज्य खो दिया, अपनी पत्नी खो दी, भयानक चीजें हुई। उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, अपने ही बच्चों के साथ युद्ध लड़ा, बहुत बुरी चीजें हुई। ये सारी भयानक चीजें होने के बावजूद उन्होंने अपना संतुलन नहीं खोया। वो वही करते रहे जो सही था, वो वही करते थे जो सही होता था। तो आज आप उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम राम। यानी क्या पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में वो उत्तम हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यही वो चीज़ है जिसे हमने नमन किया, ये आज़ादी। क्योंकि संस्कृति में हमारे लिए जो एकमात्र महत्वपूर्ण मूल्य है वो है मुक्ति। मुक्ति यानी मोक्ष या स्वतंत्रता। किस बात से आज़ादी? हमारी मजबूरियों से आज़ादी, हमारी प्रॉब्लम से आज़ादी। जिंदगी चाहे आपके साथ जो कुछ करे, आपको इतना जागरूक होना चाहिए कि आप वो कर सकें जो ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप उनके गुलाम बन जाएं, उस पर प्रतिक्रिया करते रहें, उन हालातों के गुलाम बन जाएं या लोगों के गुलाम बन जाएं। तो वो लोग जिसने भी ऐसा किया, हमने उन्हें भगवान की तरह माना। तो यहाँ तक कि आप जिन देवताओं की पूजा करते हैं, राम, कृष्ण, शिव, वो स्वर्ग से नहीं आए थे। वो इसी भूमि पर चले थे और उन्होंने अपने कर्म किए। वो भागे नहीं, वो स्वर्ग या कहीं और उड़ नहीं गए, ऐसा कुछ। वो यहीं रहे, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने राज्य चलाए, उन्होंने वो सब कुछ किया जो कोई इंसान उन परिस्थितियों में करता।
उन्होंने ऐसी कोई महान जीत हासिल नहीं कर ली थी, पर फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं उनकी सफलताओं की वजह से नहीं, क्योंकि वो ये पक्का करने में सफल रहे कि जीवन ये तय नहीं करता कि वो कैसे जिएंगे, वो ये तय करेंगे कि जीवन कैसा होगा। यही इंसान होने की शक्ति है। आप ये तय करते हैं कि जीवन कैसा होगा, परिस्थितियां ये तय ना करें कि आपको कैसा होना चाहिए। आप तय करें कि परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए। उस शक्ति के कारण, उस स्वतंत्रता के कारण हम उन्हें नमन करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मुक्ति को मूल्यवान मानते हैं। मुक्ति वो स्थिति है जिसमें लोग और परिस्थितियां हमारे जीवन को हाईजैक नहीं कर लेते। हमारी जरूरतें, हमारी भूख, हमारी प्यास हमारे जीवन पर कब्जा नहीं कर लेते। हम उन चीजों से ऊपर हैं। ऐसे सभी लोगों को हम भगवान मानकर नमन करते हैं। वैसे मैं भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ और मैंने सुना है कि आप भी बचपन में बाइक्स के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, तो एक कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप शेयर करना चाहे। मैंने सुना कि आपने मतलब बाइक को मोपेड बना दिया और फिर उसको हाई स्पीड से आप चला रहे थे अपने बचपने के अंदर। नो, वो मोपेड था। अच्छा। स्पीड, हम स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, पर वो ज़्यादा चलेगी नहीं। अगर हमने ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो आखिर में टूट जाएगी। अच्छा, कभी आपका चालान कटा है सर? हाँ? किसी ने चालान काटा है कभी आपका गाड़ी चलाते वक्त? नहीं, मैं चालान कटने से पहले बहुत तेज होता था। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू। तो गाइज़, सदगुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और हमें वक्त दिया, हमसे कुछ बातें की, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। तो बाकी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। बस इसी काम के लिए हम तमिलनाडु आए थे, कोयम्बतूर के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।